शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं फाटा वाले कि शुरू कहाँ से करें और ख़त्म किस बात पे करें। हम शहीदों की बात करें, उसके रह जाने वाले यतीमों की बात करें, उनके मस्मार गरों की बात करें, उनकी मुतासिरीन की वापसी की बात करें, या मौजूदा वज़ीरिस्तान से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर कुरम तक जो ऑपरेशनें हो रही है उस पर बात करें। जनाब स्पीकर, मेरे अल्फाज इतने अठेक्यों नहीं होंगे, लेकिन उसका मफहूम आवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा। मेरा ताल्लुक मर्द डिस्ट्रिक्ट से है और मर्द डिस्ट्रिक्ट में ट्रांजिशन पीरियड है, 10 ईयर ट्रांजिशन पीरियड, और उस पर 10% टैक्स लगाकर कबाइलियों के साथ जुल्म हो रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, दुनिया का मुसल्लमा उसूल है कि पहले सहूलतें दें फिर टैक्स ले, और अभी बात हो रही है टैक्सेस की, तो ये क्या जुल्म नहीं है? न वहाँ पे बिजली है, न वहाँ पे पानी है, न वहाँ पे रोड है। और मैं कसम उठा के कहता हूँ कि आज़ादी से लेकर अब तक वहाँ पे खंभा नहीं लगा, न तार गई है और न बिजली है, लेकिन टैक्सेस के लिए पूरा एक सिस्टम वहाँ पे आप लोगों ने बनाया है टैक्सेस के बनाने के लिए। लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि उनकी माशी कत्ल इससे साबित हो रहा है कि कबाइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। लिहाजा ये रियासत हमारा है और हमारा तकरीबन 3000 साल पुराना तारीख़ है। हम इंडिया से हिजरत करके नहीं आए, इस ज़मीन पे पाकिस्तान बना है हमारी। लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि जो टैक्स लगा है कबाइली इलाका जात पे उसको ख़त्म किया जाए। लिहाजा दूसरी बात, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे इलाके में बिजली का निज़ाम नहीं है। वहाँ पे जो एक्सरसाइज अभी ये सोलराइजेशन की हो रही है उसके लिए कम से कम 1000 अरब रुपए दरकार होंगे, लेकिन एक मंसूबा वहाँ पे बाड़ा डैम 2004 से पड़ा है और हर हुकूमत में वहाँ पे PC1 बनती है, लेकिन फिर उसको पैसा नहीं मिलता। और वो ये मंसूबा है कि वहाँ पे अगर आप बंजर ज़मीनों की आप बात करें तो लाखों एकड़ ज़मीन आबाद होती है, काश के काबिल हो जाती है। वहाँ के पे जो पानी का सतह नीचे गिर गया है और वहाँ पे पानी का इशू है वो ऊपर आ जाएगा। और तीसरी, वहाँ पे बिजली प्रोवाइड होगी इस डैम से। तो लिहाजा गैर अहम मंसूबे के लिए फ़ंड है, लेकिन जो तारीख़ी किरदार के हामिल बड़ा डैम है उसके लिए कोई पैसा इस बजट में नहीं रखा गया। तीसरी बात, कबाइलों के मस्मार गरों के लिए पैसा, तो मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि वहाँ पे मस्मार गरों के लिए एक पैसा नहीं रखा गया। वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन है उसके लिए पैसा नहीं रखा गया। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ से एक सेहतमंद माशरा बनता है, कौम बनता है, और एजुकेशन से एक एजुकेटेड माशरा वजूद में आती है। मुझे ये बताया जाए कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए कितना पैसा एलोकेट किया है बजट में, ताकि आवाम को पता चल सके कि कितने आवाम के लिए लगे हैं। तीसरी बात जो बहुत अहम है, जनाब स्पीकर साहब, मैं कैदी 804 इमरान खान की दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मिनरल और माइनिंग बिल को रोका, वो असेंबली से पास नहीं करवाया। मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन साहब का भी मशकूर हूँ, MPA व MNAs व कायदीन का भी, कि उन्होंने ये बिल पास नहीं करवाया। लेकिन जो ड्रामा अब हो रहा है, ये सब इस साइड की भी MNA सुन ले और इस साइड की भी MNA सुन ले। अमेरिका को मादनियात देने के लिए फाटा का स्टेटस चेंज करने वाले हैं। लिहाजा हमें मौत कबूल है,
लेकिन हम मादनियात किसी को नहीं देंगे, न पाटा की स्टेटस चेंज करने देंगे, क्योंकि आप लोगों का जो ड्रामा है ये सब जान चुके हैं। मैं कबाइल को भी अपील करता हूं कि इंज़माम वापस करने का जो ड्रामा रचाया जा रहा है, आपके माइनिंग, आपके मिनरल अमेरिका के हवाले करने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। लिहाजा आप लोग सुन ले कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। तीसरी बात, जनाब स्पीकर साहब, इंडिया और पाकिस्तान की जंग में जिस तरह किरदार अदा किया इसराइल ने, और अब चूंकि मौका है, ईरान हमारी इस्लामी बरादर मुल्क है और उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई, उस पर जो जंग मुसल्लत की गई, अब मौका है, अगर ईरान को एटम चाहिए, मिसाइल चाहिए, फौज चाहिए, दे वो इसराइल का बेड़ा गर्क कर दे। ये अभी मौका है इन दहशतगर्दों का खात्मे के लिए। और एक बात ये भी है कि बाप बेटा दोनों जलील, अमेरिका और इसराइल, ये दोनों जलील है, ये इस्लाम की दुश्मन है। जनाब स्पीकर साहब, फाटा को 3% एनएफसी में पैसा देने का अभी तक कोई तरीकाकार नहीं बनाया गया, और दूसरी जो सालाना 100 अरब रुपए देने का वादा किया गया है वो भी जू की तू है। तो एक तरफ टैक्स लगाने की तैयारियां हो रही है और दूसरी तरफ जो उनके बकाया जात है एनएफसी में और सालाना 100 अरब में, उसमें एक पाई अभी तक उनको नहीं दिया गया। तो मुझे बताए, कबाइल को दहशतगर्द बनाना चाहते हैं या मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हैं, या उनकी जो बच्चे हैं जो अभी निकल रहे, जितने स्केल पुल लोग थे फाटा में और पाकिस्तान में, आप लोगों की इन पॉलिसी की वजह से मुल्क छोड़ चुके हैं। लिहाजा ये जुल्म है, जबर है और बर्बरियत है। हमें सालाना जो 100 अरब रुपए है वो फौरी तौर पे रिलीज की जाए, और दूसरी जो 3% जो एनएफसी अवार्ड में हमारा पैसा है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पे हमें प्रोवाइड की जाए। मैं इस मौके पे पूरे ऐवान को, स्पीकर साहब अभी रह जाती है बातें, हमें भी बोलने दे। एक शायर कहता है, टोल कबाइल में दर पदर खौरे पसर गर्जी, टोल कबाइल में दर पदर खौरे पसर प्रोते, सर रउचत का लुटे लुटे में खैबर प्रोते, कादागा मनवी दामन से प्लार न मनम, चौकीदार गल दे जनोर दगा चौकीदार न बनम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बस अब आपका टाइम पूरा हो गया, बस हो गया, शेर हो गया ना, बस अब शेर हो गया, अफरीदी साहब शेर हो गया। बस अभी मोहतरमा आसिया नाज तनोली साहब, एक मिनट तशरीफ रखें। आखिरी बात अफरीदी साहब, आखिरी बात। बनाने के लिए सबसे जरूरी ये है, लिहाजा इस मुल्क को बनाने के लिए जरूरी है कि तमाम इदारे चैनलाइज हो, अपने मैंडेट में हो। सलामत सलामत पाकिस्तान, था क़यामत पाकिस्तान। शुक्रिया।